हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखो, आपके सामने है मेरा प्रीवियस एनालिसिस और कितना एक्यूरेट मार्केट मूव किया है अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। मैं अभी वैसे उसको डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन इसका डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही मैंने आपको एक रोड मैप शेयर किया हुआ है, कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन सकते हो, क्या उसका पूरा जर्नी रहेगा, ये पूरा मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। इसके साथ ही फ्री प्राइस एक्शन का कोर्स है, उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज है जैसे कि डार्विस बॉक्स, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, 915 ईएमए स्ट्रेटजी, ये सब भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले फोकस करो निफ्टी 50 के एनालिसिस के ऊपर, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अब बात करते हैं कि निफ्टी 50 में अपना जो प्रीवियस एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग मार्केट कैसे मूव किया है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप मेरा एनालिसिस देख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा एक्यूरेसी कितना है। ठीक है, जो भी मैं एनालिसिस करता हूँ उसके अकॉर्डिंग मार्केट कैसे मूव करता है। ठीक है, तो ये आपको एक ट्रस्ट होना चाहिए, एक श्योरिटी होना चाहिए। ठीक है, कि आप सही जगह पे हो या नहीं हो। ठीक है, अब देखते हैं, ध्यान से देखना। मैंने आपके सामने कंडीशन डिस्कस किया हुआ था, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, फर्दर हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ किया था, मैंने आपको बोला था कि इसका अगर इस लेवल से ब्रेकआउट होता है, ठीक है, अगर मार्केट ओपन होता है, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर आपको फर्दर मार्केट अपसाइड का ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है यहाँ पे टैप करता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस नहीं, सॉरी, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिसको मार्केट एज अ रेसिस्टेंस की तरह यूज कर सकता है। लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया, अपसाइड नहीं गया, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो ये जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, सिंपल। इसके ऊपर जाता है, अगर इसके ऊपर सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है तो मार्केट फर्दर आपको अपसाइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। वो भी मार्केट में ये कंडीशन नहीं अप्लाई हुआ तो इसको भी हम साइड कर देंगे। ठीक है, अब बात करेंगे कि देखो, मैंने बोला था आपको कि अगर इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है मार्केट, सॉरी, इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करता है, तो उसके बाद यहां से मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। लेकिन मार्केट जब ओपन होता है तो देखो, ये है 915 का कैंडल, और मार्केट ने सिंगल कैंडल में ही ये जो अपना ट्रेंड लाइन, सॉरी, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल था, इसको डाउन साइड में ब्रेक डाउन दे देता है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन था कि मार्केट अगर इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करता है तो डाउन साइड में आएगा, ये अपना जो कंडीशन था वो फुलफिल नहीं होता है। ठीक है, सिंपल, हम इसको भी साइड कर देंगे। लेकिन जो ये जो कंडीशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था कि अगर मार्केट इसको सिंगल कैंडल में ब्रेकडाउन देता है तो आपको ये लेवल पे टैप करता हुआ, ये लेवल को अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ये कंडीशन आपको पहले ही कैंडल में फुलफिल होता हुआ नजर आया है। और ध्यान से देखो, एग्जैक्टली मार्केट ने वैसे ही मूव किया है, और यहाँ पे टैप करने के बाद मार्केट ने अपने जस्ट ट्रेंड लाइन को टैप करके वहां पे क्लोजिंग दिया है। ठीक है, देखो कितना ट्रेंड लाइन को भी टैप किया, इसके साथ ही इंपॉर्टेंट की लेवल जो था अपना उसको भी मार्केट ने बिल्कुल एज इट इज यूज किया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने कल के एनालिसिस के ऊपर कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो कैसे आपको रिएक्ट होता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से लेवल को यूज करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं एनालिसिस की तरफ। अब देखो ध्यान से, अगर मार्केट इसके ऊपर, देखो ये अभी जो करंटली जो की लेवल्स है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, और अगर मार्केट इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, ध्यान से समझना, ब्रेकआउट देता है तो मार्केट आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ये जो लेवल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों है इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखोगे, मार्केट इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज किया, ठीक है, फर्स्ट टाइम, फिर मार्केट नीचे आया,
फिर मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये लेवल है, इसको मार्केट 2 बार एज अ रेसिस्टेंस यूज किया हुआ है। एक बार कंसीडर करते हैं हम लोग, फिर मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट जब डाउन आता है तो इसको एज अ सपोर्ट यूज करता है, ठीक है। फिर मार्केट अपसाइड गया, फिर मार्केट जब डाउन साइड में आया तो यहाँ पे सपोर्ट लिया पहले, ठीक है। सबसे पहले मार्केट ने सपोर्ट लिया, रीटेस्टिंग किया इस एरिया का, उसके बाद ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। और देखो करंटली मार्केट कुछ इस तरीके का आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो लेवल है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है अपने सामने, क्योंकि मार्केट इसको सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज की तरह यूज करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट जब फर्दर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा तो आपको इस लेवल पे मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। और इस लेवल को टैप करने के बाद अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल दिखता है आपको, या कोई मार्केट रिजेक्शन देता है, तो यहाँ से फिर फर्दर आपको डाउन साइड के लिए एक छोटा सा स्कैल्प मूव देता हुआ मार्केट नजर आ सकता है, या फिर डाउन साइड में अच्छा खासा मूव भी आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा खासा नहीं बोले तो कम से कम आपको एक अच्छा खासा स्कैल्प मूव तो दे ही जाएगा मार्केट, अगर यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल देता है तो इस लेवल को टैप करके, ठीक है। सिंपल। अब बात करेंगे हम लोग, ये हो गया अपसाइड का कि अगर मार्केट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है। अब बात करेंगे डाउन साइड के बारे में, ठीक है। डाउन साइड में अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। वो है डाउन साइड में ये जो मैंने आपको बताया था कि ये गैप है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गैप है। अब इसको मार्केट कैसे यूज कर सकता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मार्केट जब तक ये जो दो लेवल है ना, छोटा छोटा ये जो दो लेवल है, यहाँ पे रहेगा तो हमें थोड़ा सा अवॉइड करना है मार्केट को, क्योंकि यहाँ पे ऐसे यूज करके भी मार्केट ऐसे अपसाइड की तरफ में यहाँ से ऐसे मूव कर सकता है, ठीक है। देखना ये भी अपना एक कंडीशन है, समझना है इस चीज को, कि अगर मार्केट इस रेंज में आके थोड़ा सा कंसोलिडेट होके, ठीक है, ऐसे इसके लो को ऐसे कुछ इस तरीके से स्वीप करके थोड़ा डाउन साइड में एक विग छोड़ के, ठीक है, अगर कोई रिजेक्शन देता है यहाँ पे, तो आपको यहाँ से फर्दर मार्केट फिर अपसाइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, और ये जो ट्रेंड लाइन है इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। समझना है इस चीज को, अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आता है, अप्रोच करता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट अगर डाउन साइड के लिए आता है और मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में टैप करके इस एरिया में कोई विग छोड़ता है, या फिर डाउन साइड से उसको अच्छा खासा रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, फिर मार्केट आपको इस लेवल से, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है, वेट करना है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का, ठीक है। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन देखो, इस ट्रेंड लाइन को हम सिंपल एक्सटेंड कर ही देता हूँ यार मैं, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि आपने बताया नहीं था एक्सटेंड करके। देखो ये सिंपल मैंने एक्सटेंड किया है ट्रेंड लाइन को, और इस ट्रेंड लाइन का हम वेट करेंगे, जैसे ही ब्रेकआउट होगा फिर हम मार्केट को अपसाइड के तरफ में अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और देखो यहाँ पे ही एक और कंडीशन आपका अप्लाई होता है, कि अगर मान लो कि यहाँ पे डाउन साइड से रिजेक्शन नहीं मिलता है तो क्या पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है। अब देखो, अगर बड़ा सा कैंडल अगर नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना। देखो कुछ इस तरीके से, मान लो कि ये जो लेवल है ना, इसको मार्केट कुछ इस तरीके से बड़ा सा कैंडल के साथ ब्रेक डाउन दे देता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, करना ये है कि सिंपल वेट करना है रीटेस्टिंग का। रीटेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, ध्यान से देखोगे मार्केट में, तो इसको मार्केट कंटिन्यू 3 बार एज अ सपोर्ट यूज कर चुका है, ठीक है। 2 बार, सॉरी, 2 बार यूज कर चुका है एज अ सपोर्ट, और तीसरे बार में भी मार्केट इस लेवल को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से, ऑलरेडी 2 बार मार्केट इसको एज अ मेजर सपोर्ट की तरह यूज कर चुका है, यहाँ से बहुत ही अच्छा खासा आपको बाइंग देखने को मिला है, ठीक है। तो जब इस कैंडल का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, तो ब्रेकडाउन के बाद, ठीक है, आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके चेकआउट कर लेना मार्केट के रीटेस्टिंग का, ठीक है। अगर रीटेस्टिंग होने के बाद आपको फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड में इस लेवल की तरफ अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ये जो ट्रेंड लाइन है ये अपना सेफ्टी लाइन की तरह हम इसको यूज करेंगे, ठीक है, सिंपल। अब देखो, ये हो गया कंडीशन, ये मैंने बता दिया कि अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, बड़ा सा आपको रेड कैंडल देखने को मिलता है, ठीक है, तो फिर या तो आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा सा मैनेज करके कर सकते हो, लेकिन मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया है, ठीक है। और अगर मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाना, ठीक है, 1 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जो भी हो, उस पे आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना कि मार्केट रीटेस्टिंग कर किया या नहीं किया। अगर रीटेस्टिंग कैंडल दिखता है, कोई अपोजिट कैंडल देखने को मिलता है, तो उसके लो को मार्क कर लेना, और जैसे ही लो उसका कट होगा मार्केट में,
उसके बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ आपको नजर आ सकता है। ठीक है, जो डाउन साइड का ये लेवल है, यहाँ पे आपको मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान से समझना है। ठीक है, ये एक गैप है, मार्केट इस गैप को फिल कर सकता है। ठीक है, सिंपल हो गया। मैंने देखो एक एक कंडीशन बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है, ध्यान से स्टार्टिंग से लेके एंड तक अभी तक आपने देखा है, तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये अपसाइड का मैंने बता दिया, इस लेवल को टैप करेगा फिर डाउन। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर डाउन साइड से रिजेक्शन देखने को मिलता है तो यहाँ से अपसाइड की तरफ में अप्रोच करेगा मार्केट। ठीक है, क्योंकि ये एक बाइंग एरिया है, तो डाउन साइड से अगर रिजेक्शन देखने को मिलता है तो मार्केट आपको अपसाइड की तरफ में कुछ ऐसे यहाँ पे आपको अप्रोच करता हुआ अपसाइड के लिए, ये जो ट्रेंड लाइन है फिर वो हम ट्रेंड लाइन को यूज करेंगे। यहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, और अगर मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो भी ये जो ट्रेंड लाइन है इसको हम एक्सटेंड किए रहेंगे, और यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ मार्केट इस लेवल को टैप कर सकता है। और वहां से फिर आप देख लेना ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट को कैसे यूज करना है, अपने हिसाब से उस ब्रेकआउट को भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये है अपना निफ्टी 50 का बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस। बाकी देखते हैं, अब मिलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर और देखते हैं उसमें कैसे अपने लेवल्स को वर्क किया है, कितना एक्यूरेट था अपना एनालिसिस, क्या रहेगा नेक्स्ट एनालिसिस। तो सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।